हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 है। अब तक हमने 2 लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। और उसमें एक्चुअल में स्केलर और वेक्टर होता क्या है उसको हमने अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर 3 में आए हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर लें, ठीक है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास हमारा यही रहता है, मोटो सिंपल सा बात है। देखो कि बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, सिंपल सा बात है। एक बार में तुमको सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। तुम सीख लोगे फिर भूल जाओगे। बार बार पढ़ना, बार बार रिवीजन करना, सिंपल सा बात है। दिमाग में बैठाना, कंसेप्ट क्या है उस कंसेप्ट को समझना, उसके बाद हो जाएगा काम। समझ में आया कि नहीं आया। तो टेबल ऑफ कंटेंट की चलो बात करते हैं। तो रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास करेंगे और वेक्टर एडिशन क्या होता है आज वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में देखेंगे कि आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे उसमें क्या था कि वेक्टर ऑफ एडिशन। आ जाओ चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने देखा, एकदम मैंने अच्छे से बना के लाया है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, चलो यहाँ तक रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब तक हमने क्या देखा, पोजीशन वेक्टर। देखो भाई सिंपल सा बात है, पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। कोई भी पॉइंट दिया है तो उसको ओरिजिन से कनेक्ट कर, दैट इज द कॉल्ड ऑफ पोजीशन वेक्टर। सिंपल। देख तेरे को जो डिफिनेशन, मैं आपको जो भी डिफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो डिफिनेशन आप बोर्ड्स का एग्जाम या सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी, तो आप उसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। जेई के एग्जाम में कोई भी डिफिनेशन या नीट के एग्जाम में कोई डिफिनेशन नहीं आता है। सिंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये सब जो तरीके ये क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं, समझ में आए। तो क्या है पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, चलो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हम रिवीजन भी अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। थोड़े टाइम में करेंगे, लेकिन जो भी लास्ट क्लास का समरी था, जो भी लास्ट क्लास में पढ़े उसे रिवीजन करेंगे। आ जाओ फॉर एग्जांपल, देखो ये एक वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, ठीक है, पॉइंट ए। ये मान लो 2,1,3, सिंपल सा बात है। तो एक पॉइंट हुआ, ये तुम्हारा देखो, ये जो तुम्हारा है ओरिजिन है, ओरिजिन का पॉइंट 0,0,0। सिंपल बोला था कि अगर मान लो इसका तुम्हें पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोला था लिखने के। जो पॉइंट है उसको सिंपल 2 i कैप प्लस 1 है तो जे कैप प्लस 3 k कैप, डेट्स ऑल। ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। एक और ले लो एग्जांपल लो, ये पॉइंट बी मान लो, सिंपल सा बात है। ये 4,1,5 हो गया, सिंपल। इसका तुमको पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो वो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 i कैप प्लस जे कैप प्लस 5 k कैप। समझ में आएगी नहीं यार। तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए, सिंपल। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो √x² प्लस y² प्लस z²। एक्स क्या है, आई के साथ जो है x, y जे के साथ है y, k के साथ है z, सिंपल। उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हैं, ये तो तुम्हारा हो गया डन। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सिंपल। देखो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सिंपल सा बात है। अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो सिंपल उसको डिस्प्लेसमेंट जितना होता है उसे डिस्प्लेसमेंट पॉइंट वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये मान लो कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, तो ये तुम्हारा जो हो गया ना, ये जो तुम्हारा हो गया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये जो ए बी हुआ ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। आ जाओ लिखते हैं इधर। देखो ए इनिशियल पॉइंट हो गया, देखो डायरेक्शन इधर है बी की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। हमेशा मैं बताया था क्या, कोई भी तुमको लिखा है वेक्टर, वेक्टर इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल सा बात है। यहाँ पे ए बी वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर लिखो, वो भी वेक्टर, माइनस करो फाइनल है इनिशियल, वो ये वेक्टर, सिंपल सा बात है। वो भी देखो कितना है, वो भी तुम्हारा लिखा हुआ है किधर, इधर है, 4 i कैप प्लस जे कैप प्लस 5 k कैप। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, वो ये वेक्टर, वो ये क्यों है, 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 k कैप, सिंपल। माइनस करो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ। आई का 4 में से 2 गया 2 i कैप, जे में से जे गया 0 j कैप, 5 में से 3 गया 2 k कैप। समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो तुम ए बी निकाले ना भाई, ये जो तुम ए बी निकाले, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैग्नीट्यूड निकालना, वही सिंपल सा बात है। मैग्नीट्यूड को हम डिनोट कैसे करेंगे, ए बी, उसके बाद मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट कर देंगे। डायरेक्शन पूछे या यूनिट पूछे, एक यूनिट यूनिट वेक्टर पूछते हैं ना, ठीक है, उस पर ही बात करेंगे। ये हो गया, ये निकालेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, रूट अंडर लगा दो। समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ। लास्ट कर करता उसके बाद हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, आ जाओ देख ही लेते। सिंपल सा बात है, अगर मान लो तुम्हारा वेक्टर ए बी है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड को पहले रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये 3 नंबर पॉइंट आ जाओ इधर बता रहा हूँ,
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डेट्स ऑल। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन आ जाओ, कहाँ लिखूँ भाई, जगह की कमी पड़ रही, आ जाओ इधर। ये भी वेक्टर है, डायरेक्शन लिखना है, लिखो ए बी डायरेक्शन इजकल टू ए बी वेक्टर बटा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, डेट्स ऑल। ए बी वेक्टर एक्स आई कैप, जनरलाइज लिख रहा हूँ भाई, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तुमको ही पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया। तो ये देखो पूरा कल्ला चिट्ठा, जो भी कारा चीटा जो भी बोलते हैं, खोल के यहाँ पे रख दिया तुम्हारे सामने, सिंपल भाई, तुम्हारा भाई। अब देखो आ जाओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये देखो तुम्हारे लिए बना के लाया डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉक्सों में, ठीक है। लास्ट के लास्ट क्लास में, अच्छा लास्ट के लास्ट क्लास में इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे आई कैप होगा, आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप होता है, समझ में आया। ये जो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, देखो सिंपल सा बात है, यूनिट वेक्टर किसे बोले थे, जिनका मैग्नीट्यूड एक होता है, डेट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, सिंपल सा बात है कि नहीं। तो देखो आई कैप सिंपल से, ये भी तो इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, एक है सिंपल, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आई एक्सिस आई कैप को एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, जे कैप जो होता है वाई के और के होता है जो जेड के, सिंपल सा। ये लास्ट के लास्ट क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ भाई, यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट का, समझ में आ कि नहीं आया। आ जाओ उसका पोजीशन वेक्टर का बॉक्स, आ जाओ पोजीशन वेक्टर का बॉक्स हम लोग देखें, कोई भी वेक्टर हो उसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो ऐसे, सबसे पहले वेक्टर को ऐसे डिनोट करो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इसके मैग्नीट्यूड को देखो ऐसे लिखते हैं, अरे वो पीपीटी बनाने में थोड़ा सा उसमें लिखने में दिक्कत होता है, इसीलिए इतना ही लिख के रख देता हूँ, ठीक है। इसको सिंपल से बात है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डेट्स ऑल। इसको अब डायरेक्शन लिखना है, तो डायरेक्शन लिखोगे तो क्या, ओ ई और बटा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ये तो बॉक्स के बाहर आ गया, कोई ना, समझ में आ गया ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मान लो ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ओ बी माइनस ओ ए। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी करके मैंने दिखा चुका हूँ भाई, कर दिखा चुका हूँ कि नहीं ये बताओ। इसको हटा देते हैं, समझ में आया, ठीक है। आ जा भाई कलम, समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ ये बताओ। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा, लो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, यही है जो आएगा, रूट अंडर, सिंपल यही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं। फिर डायरेक्शन निकालना, इसी तरह डायरेक्शन निकालेंगे, समझे कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। चलो अब नेक्स्ट, अब आज का जो एक्चुअल में स्टार्ट होने वाला है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लाया है तुम्हारे लिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन को ये सारे स्किप मत करना, मैं बता देता हूँ। अगर सिलेक्शन तुम्हें चाहिए, जेई का तैयारी करते हो या नीट का तैयारी करते हो, क्वेश्चन को स्किप मत करना। क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो, अब तक जो तुम सीखे हो अप्लाई करो, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो मैं बताऊँगा, हिंट देखना, फिर ट्राई करना, उसका बाद नहीं फिर भी बने तो सोल्यूशन देखना। ये जो क्वेश्चन ला रहा हूँ तुम्हें जितना अभी तक पढ़ाया हूँ उसी से क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट एग्जाम में भी आ जाते हैं, समझ में आया, नीट में भी आ जाते हैं, समझे। तो आ जाओ, तो बहुत हो गई बातचीत, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है द एक्सप्रेशन इज, क्या है एक्सप्रेशन, सिंपल। देख भाई आई कैप जे कैप, हमारा डिस्कशन पहले ही हो गया, देख आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जे, तो सबसे पहले ये कह रहा है स्केलर है, भाई कैसी बात कर रहे हो, अरे भाई तू हट जा यार, समझ में आया कि नहीं है। देख आई कैप जे कैप है भाई, आई कैप जे कैप होता क्या है तुम एक बार समझो, आई कैप जे कैप क्या है, आई कैप जे कैप भाई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, एक स्केलर कर रहा है, पाप लगेगा, समझ में आया कि नहीं है। आ जाओ अब कर रहा है यूनिट वेक्टर नल वेक्टर, देख भाई नल वेक्टर तो नहीं, देख भाई मैंने साफ साफ एग्जांपल दिया था कि देख एक बॉक्स बनाया, इधर तेरा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर तुम्हारा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एफ टोटल कितना हुआ भाई तेरा, भाई देख एक बॉक्स है, अलमीरा है, तुम इधर से खींच रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तुम्हारा भाई इधर से खींच रहा है, टोटल कितना हुआ 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन हुआ कितना भाई 0 न्यूटन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो जीरो है ना, ये पॉइंट, ये नल वेक्टर होता है, समझ में कि नहीं, ये नल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, नल वेक्टर क्या बताया था, जिसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन अनडिफाइंड। भाई डायरेक्शन अनडिफाइंड कैसे आप सर बोल दे रहे हैं, अच्छा भैया कैसे बोल दे रहे हैं ये बताइए। देखो भाई एक पॉइंट का डायरेक्शन किधर हो सकता है, इधर 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 इधर, इनफाइनाइट डायरेक्शन होते हैं, इसलिए अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है, तो नल वेक्टर भी कट गया, समझ में आया कि नहीं है।
अब बचा यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2, ठीक है ना। तब देखो यूनिट वेक्टर क्या सिखाया था भाई, मैग्नीट्यूड निकाला, अगर एक आ गया तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो आजा निकालते हैं भाई। ये कोई एक वेक्टर है, सिंपल सा बात है, भी वेक्टर मान लेते हैं। क्या दिया, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालो, सिंपल सा बात है, √x²। देखो x ये हो गया, y ये हो गया, z का टर्म नहीं है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। 1/√2 का x² प्लस 1/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करो भाई, कितना आया, 1/2 का स्क्वायर करोगे सिंपल से तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, √1/2 मतलब बटा वाला जोड़ आता है ना भाई, तो ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 2, तो ये √2 आ गया। तो पहला बात भाई देखो, मैग्नीट्यूड का मान अगर 1 आता है तब ये यूनिट वेक्टर होता, तो यूनिट वेक्टर नहीं है तो वेक्टर मैग्नीट्यूड √2, सही। मैग्नीट्यूड देखो √2 आया, आया कि नहीं है, समझ में कि नहीं। और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, मेरे से पहले, और जो भी कंसेप्ट पर है उस जगह सॉल्व कर पा रहे हो, सिंपल कमेंट में पहले लिखना, जो भी कमेंट करेगा सिंपल से उसका मैं रिप्लाई करूँगा कि क्या सही है क्या गलत है, समझ में आया। और कुछ भी डाउट है कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ गए, चलो वही ना, अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा, सबसे पहले कोई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया बहुत मारूंगा यार। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर विद द एंड पॉइंट। सिंपल सा बात है, ये है एंड ये है, सिंपल सा बात। किसी तरह डायरेक्शन मान सकते हो, मान लो सिंपल सा, मैं एक रैंडम मान लेता हूँ, चलो आ जाओ। मैं कौन इनिशियल कौन फाइनल है इस चीज़ से मत बहस करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सा बात है, समझ में आया। तो इसीलिए तो मान लो कि मैं ये पॉइंट इनिशियल हो गया, वो दिया नहीं है और उससे मतलब ही नहीं है, -4, 0, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है, -2, 0, सिंपल। ये वेक्टर सिंपल से मान लो, ये वेक्टर ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, होगा कि नहीं हो गया, मान लेते हैं ना हम, सिंपल। उसका तो मैग्नीट्यूड पूछा है, देखो भाई सिंपल सा बात है, ए बी, पहले वेक्टर निकाल दो। वेक्टर कैसे निकालोगे, तो ये मैंने बताया था, ओ बी पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए, और इसको कैसे लिखते हैं, सीधे पॉइंट देखो लिखते चलो, ये बी पॉइंट है लिखते चलो, -2 आई कैप -2 जे कैप प्लस 0 के कैप, घेर दो, माइनस इसको भी पोजीशन बनाओ, 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 0 के कैप। आ जाओ, ये देखो -2 आई कैप हुआ, ये भी -2 जे कैप हुआ प्लस 0 के कैप हुआ, ये -4 आई कैप हो गया। देखो प्लस यहाँ पे है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, मैं पहले ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, 0 के कैप क्या ही कर लेगा। चलो -4 आई कैप -2 आई कैप, तो देखो -6 आई कैप हो गया, -2 जे कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 जे कैप हो गया, और ये तो 0 के कैप हो गया, समझ में कि नहीं गया। तो हमारा मैग्नीट वेक्टर ये आ गया, अब वेक्टर ये आ गया तो मैग्नीट्यूड निकालने तो आता ही है। मैग्नीट्यूड क्या आता है, सिंपल सा, √x का प्लस y का प्लस z, कितना और पूछिएगा भैया, आ जाओ कोई बात नहीं है, गुस्सा नहीं होते मुन्ना, ए मुन्ना, -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितना आया, ये -6 का स्क्वायर। देखो भाई -6 के स्क्वायर में बहुत किसी को दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। -6 इंटू -6 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हट जाएगा, 36 होगा, 6 का स्क्वायर करो -6 का स्क्वायर करो, दोनों आएगा भाई इतना ही, समझ में आया। और इधर समझ में आया कि नहीं आया, तो ये देखो तुम्हारा 36 हो गया, बड़ा सुंदर 36 लिखा गया, 4 प्लस 0 √100, ये देखो 36 से 40, दिखाई तो दे ही नहीं रहा होगा तुमको यार, अब दिखाई दे रहा होगा, 36 से 40, तो √40 आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो आंसर कौन सा है, √40, √40 को सॉल्व भी किया जा सकता है, आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं। √40 है ना, √40, तो देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, मैं क्या करता हूँ, 40 को सिंपल से होता है एलसीएम वाले में तोड़ता हूँ, 2 से करो 20, 2 से करो 10, 2 से करो 5, सिंपल। देखो कैसे है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और देखो रूट का मतलब क्या होता है कि जो पेयर में आएगा वो बाहर निकल जाएगा। ये देखो 2 का पेयर है, सिंपल से, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो एक 2 निकल गया, ये भी पेयर नहीं, ये भी पेयर नहीं, तो √100, इसको गुना कर दो 5 10, तो 2√10, देखो कहीं है, देखो ऑप्शन नंबर डी चमक रहा है, समझ में आया कि नहीं है। अगर कोई कहता मेरे से कि भैया देखिए ये आपने पॉइंट, इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट बी मान लिया, कोई बात नहीं भाई, तुम इसको बी इसको ए मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिंपल। ये जो साइन आ रहा है ना, ये माइनस आया तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, सिंपल। लेकिन स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बोलोगे तो करके दिखा दूंगा,
मेरे को क्या जाता है, सिंपल सा बात है। आ जाओ करके दिखा देता हूँ। तुम बोलते सिंपल से इसको इनिशियल इसको फाइनल, तो ए भी निकाले तो बी ए, आ जाओ बी ए निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम कैसे निकालोगे, ओ ए लिखोगे क्योंकि फाइनल अब वो ए है ना, माइनस ओ बी वेक्टर लिखो, ओ ए वेक्टर ये यहाँ पॉइंट, ये जो पॉइंट से वेक्टर बनाओ, 4i कैप माइनस 4j कैप, जीरो है सिंपल, जीरो हटा दो, जीरो इधर भी है जीरो भी, कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल सा बात है। इसको ब्रैकेट में डाल दो, माइनस उसको ही बनाओ, -2i कैप माइनस 2j कैप, सॉल्व करो, 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप, इसको सॉल्व करोगे किधर आएगा, थोड़ा ऊपर करते हैं। अरे दूसरा क्वेश्चन दिख गया, कोई ना कोई ना कोई ना। ये देखो 4 और 2 6 i कैप आ गया, ये कितना है -2j कैप आ गया, समझ में आ गया नहीं है, ये जी है भाई। देखो तो क्या ये है, देखो सिंपल से, यहाँ -6 आया था तो यहाँ +6 है, यहाँ -6 आया तो +6, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, सिंपल मैग्नीट्यूड निकालो 6 का स्क्वायर फिर -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो बराबर है, क्योंकि मैंने यहीं पे बता दिया है तुम्हें, समझ में आया कि नहीं है, तो मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। समझे कि नहीं समझे, तो देखो ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई होप इस क्वेश्चन से भी क्लियर हुआ होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग i कैप प्लस मतलब j कैप, सिंपल यूनिट वेक्टर निकालना है। आ जाओ निकाल देते हैं, सिंपल सा एकदम आसान क्वेश्चन है। देख भाई यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, सिंपल देख मैंने क्या बोला आपको कि सिंपल सा बात है, अगर ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, अगर ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 हो जाए डेट इज़ कॉल्ड ऑफ यूनिट वेक्टर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जब मैं ये डायरेक्शन निकालता हूँ तो ये डायरेक्शन भी तो एक यूनिट वेक्टर है ना, क्योंकि यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इसका हम डायरेक्शन निकाल देंगे, सिंपल सा बात है, समझ में आएगी नहीं। तो सबसे पहले डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए तुमको वेक्टर चाहिए, अब वेक्टर से डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर तो सर भैया मुझे पता i कैप प्लस j कैप, मैग्नीट्यूड पता नहीं, आ जाओ मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे सिखाया था, √x² प्लस y²। यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन, i कैप प्लस j कैप, एक एक छिपा है यहाँ पे, छिपा है कि नहीं छिपा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 √अंडर तो √2 हो गया, सिंपल मैग्नीट्यूड रखो √2। तो तुम्हारा देखो ये जो डायरेक्शन हम निकाले, ये जो डायरेक्शन निकाले ये यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि डायरेक्शन का वैल्यू हमेशा सिंपल यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो i कैप प्लस j कैप बटा √2, अच्छा क्वेश्चन था, अगर सॉल्व कर लिए हो तुम वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक भाई, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, समझे। तो आ जाओ क्वेश्चन की, पिछला क्लास का रिवीजन किए, क्वेश्चन की, उसके बाद आ जाओ अब आज के क्रिया पे बढ़ते हैं। आज का क्या गोल है हमारा, वेक्टर एडिशन। ओ माय गॉड, इतना भैया इतना सुंदर बना के अरे भाई तेरे लिए करना पड़ता है, तुम्हारे लिए यार। आ जाओ वेक्टर एडिशन, देखो भाई वेक्टर एडिशन के जो है ना, वेक्टर एडिशन के 3 मेथड है, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ से हम लगाते हैं उसमें, दूसरा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये जो होता है ना, एट ए टाइम 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, इससे 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। इससे क्या कर सकते हैं, 2 वेक्टर से ऐड कर सकते हैं, ये लगाओ, अच्छा ये लगाओ, एट ए टाइम एक टाइम में 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉलीगॉन लॉ होता है ना, ये वेक्टर एडिशन 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा को हम एक बार में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी आज हम बस सिंपल सा बात है, हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, और कल के क्लास में पैरेललोग्राम, फिर क्वेश्चन आज जैसे किए कल भी क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद ये बाद में पढ़ाऊँगा, सबसे लास्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो भी जहाँ इंपॉर्टेंट वहीं पे मैं देने वाला हूँ, समझ में आया। लोहा जब गर्म होता है ना तभी हथौड़ा मारो, मुझे वो लगता है, तो जब ज़रूरत हो तब पढ़ाओ, सिंपल वही चीज़ है। तो आ जाओ चल, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन शुरू करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं समझो। सबसे पहले वेक्टर एडिशन, टॉपिक क्या है हमारा, वेक्टर एडिशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, है कि नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या है कि डिफिनेशन, सबसे पहले देखो ये डिफिनेशन तुम्हारे लिए लिखा है, डिफिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एंड बोर्ड्स। देखो अगर तुम 11th क्लास में CBSE या बोर्ड्स किसी में भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये सब जो भी डिफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे वर्ड में लिखे हैं, ये नहीं इतने भी गंदे हैं भाई। देख लो एक बार पढ़ के मैं ही सुना देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दो, ठीक है। क्या करें डिफिनेशन, व्हेन 2 वेक्टर्स आर प्लेस्ड ऑन adjacent साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर, तो देन रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स इज शोन बाय द थर्ड ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मैं समझा दूंगा, ठीक है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, ये तुम्हारा डिफिनेशन जी नहीं, डिफिनेशन जो है बाहर में, हमें क्वेश्चन से मतलब है भाई, सिंपल सा बात है। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूंगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालना सिखाया था,
सिखाया था कि नहीं सिखाया, सच सच बताना भाई। तो इसके बीच का एंगल कितना है ये बताओ। मान लो ये एंगल तुम्हारा, ये जो एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो जो 120 है वो बहुत मारूंगा भाई, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा। देखो क्या होता है, ये एक वेक्टर ए हो गया, ये एक वेक्टर बी हो गया, सिंपल सा होता है। तो ए वेक्टर को देखो हम क्या बोलते थे, इनिशियल पॉइंट को मिलाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम सॉल्व करेंगे। तो देख भाई, ए वेक्टर इधर आ जाएगा और बी वेक्टर किधर जाएगा, बी वेक्टर इधर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। और जब इधर का एंगल 120 डिग्री है, तो देखो ये एक सीधा लाइन का कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो 180 डिग्री में से 120 घटाएगा तो देखो भाई ये 60 डिग्री आएगा नहीं भाई, तो वही बता 60 डिग्री आएगी नहीं है। तो देख एक्चुअल में भाई ये थीटा जो है ना, एंगल ये थीटा है, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। समझे, समझे मेरे लल्ला, समझे कि नहीं। तो ये है 60 डिग्री, समझ में आया कि नहीं है। तो रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले नेक्स्ट जब भी लेक्चर देखो, पुराना पाप धो के आया करो, पुराने जो लेक्चर पढ़ाया हूँ मैं उनके नोट्स रिवीजन करके आओ, और नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, वहाँ से तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वीडियो पॉज कर करके बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे ऊपर। समझ में आया कि नहीं है, आ जाओ। तो ये था वेक्टर एडिशन। सबसे पहले कि अगर तुम्हें ट्रेंगल लॉस लगाना है, सिंपल सा बात है, तो तुम्हारा जो ये होना चाहिए वैलिड कब होगा तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं यार, पोजीशन जो होना चाहिए ना इसका ऐसे ही होना चाहिए, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, अलाइनमेंट ये होना चाहिए। इसका जो है, इसका जो लोल है ना, इसका जो मतलब हेड है, इसके टेल से मिलना होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि बताओ। इसका जो हेड है इसके टेल से मिला रहना चाहिए, और थीटा ये होगा। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ, इफ़ वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स यूजिंग द ट्रिंगल लॉ, ये वैलिड है कि नहीं। ये देखो हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 4। वैलिड बताओ, वैलिड कौन कौन है। मैंने समझाया कि एक का हेड दूसरे के टेल से मिला होना चाहिए, तभी हम ट्रिंगल लॉ, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रिंगल लॉ यूज कर सकते हैं। तो ये तो देखो भाई वैलिड है, इस पर हम लगा सकते हैं। इस पर देखो एक का हेड दूसरे का टेल मिला हुआ है, ये भी वैलिड है, वैलिड है। इसको टिक मारता हूँ, वैलिड है, टिक मारता हूँ। तीसरा आ जाओ, तीसरा क्या है, देख भाई ये दोनों का चोंच मिला हुआ है, यानी दोनों का हेड, तो ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। यहाँ हम ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रिंगल लॉ नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखो, देख भाई ये तो दोनों, इसका टेल टेल मिला है, यहाँ पे भी नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। बट ये जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम में सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में। समझ में आया कि नहीं है। तो पैरेललोग्राम आज नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल लॉ और क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, एग्जांपल इंपॉर्टेंट, एग्जांपल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये वैलिड नहीं है, ट्रायंगल लॉ के लिए वैलिड नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब लेंगे ऐसे नहीं, एक का सिंपल सा बात हेड, दूसरे का टेल, ये हमारा डायग्राम होना चाहिए, ये अलाइनमेंट होना चाहिए, तब वहाँ हम वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। समझे, आ जाओ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है। फॉर एग्जांपल चलो पूरा डेरिवेशन करके मैं दिखाऊंगा, क्यों करता हूँ समझो, एक बात समझ लेना, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं डेरिवेशन करूँगा, समझो डेरिवेशन देखने से तुम्हारे माइंड का जो कैनवास है वो इंक्रीज होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो अब समझ में आ रहा है। देखो डेरिवेशन तुमको करना नहीं होता है, रटना नहीं होता है, देखने से माइंड का कैनवास बढ़ता है कि कैसे होता है, कैसे करते हैं। कोई भी रिजल्ट मेमोराइज करने में कम टाइम लगता है अगर तुम्हें पता है कि वो आया कहाँ से है। तो यहाँ पे वही बताऊँगा कि रिजल्ट आएगा कहाँ से। समझ में आया कि नहीं है, आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर बी हो गया, कोई दिक्कत ये बताओ, नहीं ना दिक्कत है। एंगल बताओ, सिंपल, ये अगर 120 डिग्री है तो तुम्हारा एंगल ये क्या होगा, इसको आगे थोड़ा कर लो, ये तुम्हारा थीटा हो गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कितना एंगल है, थीटा, ठीक है। चलो अब मुहिम शुरू करते हैं। मुहिम शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले बता देना, नहीं वहीं बता दूंगा, चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वहीं बता दूंगा, ठीक है, उतना भी कमज़ोर तुम लोग नहीं हो, ठीक है। तो देखो सिंपल सा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं इसको ये जब हेड और इसका टेल मिला हुआ है, ठीक है ना, तो इसका टेल और इसके हेड को जब हम मिलाएंगे तो हमको ए प्लस बी मिल जाता है। देखो इसके टेल अपोजिट, वही अपोजिट वर्ड था, अभी मैं समझाता हूँ, इसको कलर थोड़ा कर दें,
इसको तो सबसे पहले मोटा करो और इसका कलर चेंज करो। सही है कलर। गंदा कलर लग रहा है, रुको जी। ये वाला कलर कैसे लगेगा जी? मोर कलर लाओ तो। मैग्नेटा मैग्नेटा। अरे भाई साहब, अरे ओ ओ माय गॉड। तो ये जो अपोजिट वर्ड था ना डिफिनेशन में, कहाँ गया डिफिनेशन? ट्रेंगल इन अपोजिट ऑर्डर, ट्रेंगल इन अपोजिट ऑर्डर, समझ में आया कि नहीं? अपोजिट ऑर्डर यही कह रहा था। आ जाओ, जब हम देखो ये बना रहे हैं उसका ये बना रहे हैं, तो ये होता ना, तो इसको इसी को करें, इसको अपोजिट, इसको अपोजिट। तो देखो ये इसका टेल है, ये जो ए वेक्टर है इसका टेल है, इसका हेड है, फिर बी वेक्टर का टेल है, हेड है, और इसके अपोजिट इधर मत, इधर से ये नहीं कि इधर गए और इधर है, नहीं भाई नहीं भाई, ये गलत हो जाएंगे। तो ये जो हम लिखे ना, ये जो हम लिखें, पहले इसको क्लियर कर देना, ठीक है? उसका ये जो लिखे हम, ये तुम्हारा एक्चुअल में रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट लिख देने दो, रिजल्टेंट इक्वल टू ये होगा ए प्लस बी, यही ए प्लस बी आएगा। मेरे को टेढ़ा होना पड़ रहा है, टेढ़ा लिखने, अरे समझ में आया कि नहीं है? तो अब समझ में आ गया। देखो तुम्हें एकदम फील करा दिया कि ए प्लस बी कौन होगा। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ट्रेंगल लॉ कब लगा सकते हैं? सिंपल, एक का हेड दूसरे का टेल जुड़ा रहना चाहिए तब लगा सकते हैं। उसका रिजल्टेंट कौन होगा? उल्टा, सिंपल, एक का ट्रेंगल दूसरे का हेड, हेड के हेड से मिला, इसके ट्रेंगल को टेल से मिला, ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो आर कैसे निकालें? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? चलिए आइए निकालते हैं, सिंपल बात है। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम थोड़ा डॉट डॉट करके मिलाना चाहते हैं, ठीक है? मिला लिए, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, इतना का वैल्यू, क्योंकि देखो भाई ये ए वेक्टर है, तो इसका तो हमें मैग्नीट्यूड पता ही है, मैग्नीट्यूड ए होगा, ये होगा, ये वेक्टर बी है तो इसका तो पता ही है। अरे यहाँ पे नहीं लिखना था, इसको हटाओ। ये जो है इसका तो मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, मैग्नीट्यूड बी होगा, सिंपल। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं, समझो। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम ये सब तुम पढ़े होगे, tan थीटा cos थीटा, ये सब 9th में पढ़ा दिए जाते हैं। नहीं पढ़ाए कोई बात नहीं, टेंशन न लो, यहाँ मैं हूँ। एक सबसे पहले डायग्राम तुम्हारे लिए एक रखने दो यार। राइट एंगल ट्रेंगल है कि ना भाई? अरे भाई राइट एंगल ट्रेंगल ही नहीं है यार, ये बताऊँगा कैसे मैं यार? राइट एंगल ट्रेंगल चाहिए भाई मेरे को, राइट एंगल ट्रेंगल चाहिए। इसको हटाने दो यार, पहले डिलीट करने दो, कुछ से बनाना पड़ेगा लगता है, ठीक है? आ जाओ, बना ही देते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, तुम लोग के लिए करना पड़ेगा भाई। ये तुम्हारा वेक्टर हो गया, ये एक और वेक्टर हो गया, मतलब लाइन हो गया, सॉरी हो गया, ठीक है? चलो आ जाओ, ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल हो गया, सिंपल सा बात है। तुम्हारा ये थीटा हो गया ना थीटा, ये तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सिंपल। तो अब तक तुम्हें पता होगा, सिंपल, चार चीज़ बता देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच हाइपोटेन्यूस होता है, ये एच होता है। और देखो एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, 9th क्लास में पता नहीं तुम लोग समझाएगा, ये थीटा के सामने होता है ये पी होता है, और थीटा के जो बगल में होता है ये बी होता है, एडजेसेंट। तो ये बी सेम लिख रहा है तो इसे छोटा बी लिख देते हैं, बेस, छोटा बी से बेस, ये है बेस, ठीक है? और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच, और टेन थीटा तो तुम्हें पता ही होगा बचपन से, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पी बटा बी। समझ में आया कि नहीं है? तो देख भाई, मेरे को ये निकालना है सिंपल, हमको एक राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ दिख रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रेंगल को मैं यहाँ थोड़ा ड्रॉ करना चाहूँगा, ठीक है? ड्रॉ कर लिया, ये एंगल थीटा है, ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है ये बी है, ये बी है, हाइपोटेन्यूस बी दिया है, सिंपल सा बात है। ये हमको निकालना है, तो चलो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? देखो हाइपोटेन्यूस दिया है, एच का मान दिया है, मतलब ये एच का मान दिया है, हमको निकालना है बेस। कौन सा फॉर्मूला जिसमें हाइपोटेन्यूस बेस है? देखो कॉस थीटा है कि नहीं, देखो कॉस थीटा है कि नहीं, कॉस थीटा, तो मैं कॉस थीटा फॉर्मूला लगा दूंगा। कॉस थीटा इक्वल टू, ये सबसे घबराना मत, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ है। तुमको अगर जेई एडवांस क्लियर करना है, एकदम जेई मेन जेई नीट, ये सब नीट उट क्लियर करना है भाई, सब ये सब देखना पड़ना है, आदत डालना पड़ता है ये सब देखने का, ये सब सीखने का, समझने का। समझ में आया? पानी पियो घोट और फिर से देखो,
सॉल्व करो, सीखो, समझो, समझ में आया ना। आ जाओ, कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, ये बी है, ये हमको निकालना है ये, तो हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बटा हाइपोटेन्यूस क्या दिया है बी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि ये तो वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो सिंपल से एक्स का मान क्या आ गया, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आ गया कि नहीं भाई, बोलो। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल गया बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ, समझ में आया कि नहीं है, ये क्लियर करो पहले, समझे। अब उसका बाद हमको ये निकालना है, चलो ये निकालो, ये थीटा दिया हुआ, ये तुम्हारा पी हो जाएगा, पी है कि नहीं है ये बताओ। सिंपल सा होता है, यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, साइन थीटा इजकल टू पी बटा एच, तो एच का मान तो तुम्हारा बी है, तो बी लिख दो, मैग्नीट्यूड लिखोगे ना, तो यहाँ से पी निकाल लो, पी इजकल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना आ गया, बी इंटू साइन थीटा, देखो पी बी उधर भेज दो, बी इंटू साइन थीटा होगा ये, इक्वलिटी कहाँ से आ गया, समझ में आया कि नहीं है। तो इसका मान तुम्हारा आ गया कितना, इसका मान तुम्हारा आ गया बी साइन थीटा, ठीक है, आइए बी कॉस थीटा आ गया, समझ में आया। चलो नया ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, नया ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, याद रखना। आ जाओ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा ना जी, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। कैसा था ट्रायंगल, ऐसा था, इसको और बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा मोटा कर दीजिए इसको, उसके बाद इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है, एक और कर दीजिए, लाइए भैया, ठीक है, ठीक है। ये जो तुम्हारा डायग्राम है, ये जो तुम्हारा डायग्राम है, ये एकदम 90 डिग्री बन गया, ये मैं होल डायग्राम की बात कर रहा हूँ, होल डायग्राम की, ठीक है। तो ए हो गया मैग्नीट्यूड, ए बी कॉस थीटा हो गया, समझ में आया कि नहीं, ये बी साइन थीटा हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। चलो आ जाओ, तो ये क्या है, सिंपल सा बात है, एक बार देख लेते हैं, नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखें, क्या क्या नाम रख सकते हैं, एम एन ओ, एम एन कुछ रख सकते हैं, एम इसको रख लो, एन एम एन ओ रख लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये तुम्हारा टोटल क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, सिंपल सा बात है, प्लस बी कॉस थीटा है, ये कहाँ से आ गया भैया, भैया ऐसे ना कीजिए भैया, ऐसे ना कीजिए भैया, ये देखिए भैया, ये पहले से इतना था, बी कॉस थीटा निकालें, पूरा लिखेंगे तो ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया कि नहीं भैया, ये बताइए। ये बी साइन थीटा है, तो ये बी साइन थीटा हो गया कि नहीं भैया, ये बताइए, हो गया कि नहीं हो गया। ये आपका रिजल्टेंट था भैया, था कि नहीं था, सिंपल। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा रूल, पाइथागोरस। कौन सा भैया, ये कहाँ कहाँ आप कनेक्ट कर रहे हैं, पूरा 9th क्लास यहीं पर आ दीजिएगा ना जी, ये तो बस झलक है, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो तो वो सब देख लेना भाई, वो सब में मैं तो करना कमेंट में, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। एच का मान क्या है, आर, तो आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ले लो, सिंपल सा होता है। पी का स्क्वायर, पी कौन सा है, ये अगर तुम मान लो थीटा मानते हो, थीटा क्यों, थीटा तो तुम माने थे अल्फा मान लो, रिजल्टेंट, तो ये तुम्हारा आ गया, ये हो गया बी। ये अब जो मैग्नीट्यूड है ना, देखो मैं मैग्नीट्यूड को सिंपल बी लिख रहा हूँ, ये आर का जो मैग्नीट्यूड है मैं सिंपल आर लिखूंगा अभी, क्योंकि देखो थोड़ा सा बड़ा लेंदी हो जा रहा है, ए का मैग्नीट्यूड सिंपल ए लिखूंगा, समझ में आया कि नहीं। अगर इस पर बार लगा रहेगा तो वो तुम्हारा ये हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, समझ में आया। तो अभी मैं थोड़ा सा ऐसे लिखने वाला हूँ, ठीक है, समझे, ऐसे लिखने वाला हूँ, ऐसे लिखने वाला, ठीक। उसका देखो इसको लिखोगे तो पी साइन थीटा, पी साइन थीटा का स्क्वायर लिखोगे, प्लस बी वाला क्या लिखोगे, ए प्लस बी कॉस थीटा, मैं लिखने के सुविधा के हिसाब से लिखा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं। चलो स्क्वायर करो, स्क्वायर करो फटाफट फटफट, इसको करोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको करोगे ए प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस इसको ए स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं है, कुछ तो दिख रहा है भाई, कुछ तो दिख रहा है। इसको और इसको बी दिख रहा है, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पढ़े हो ना, याद है कि नहीं है? नहीं याद है तभी देख लो, बता दे रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, समझ में है कि नहीं है? तो ये तुम्हारा 1 आ गया, ये स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मैं पहले लिखूंगा, फिर बी स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस ये कितना आ गया 2ab कॉस थीटा, समझो, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आया है, ये सिंपल सा बात है। तो आर का मन कितना आ गया ये बताओ? आर का मन स्क्वायर उधर रूट चाह रहा दो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, समझ में है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट का हम लोग वैल्यू निकाल दिए, रिजल्टेंट का क्या निकाल दिए, देखो वैल्यू निकाल दिए, ये रिजल्टेंट का वैल्यू है, समझ में है? ये रिजल्टेंट का वैल्यू है भाई, समझ में आया कि नहीं है? तो हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है? देखो रिजल्टेंट का मैंने सबसे पहले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था ऐसे डिनोट किया, क्योंकि हम मुझे लिखने में आसानी हो, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन हो, इसका जो डेरिवेशन है प्रूव वो हो, इसलिए मैंने लिखा है। तो आर अगर सिंपल दिख रहा है तो यानी मैग्नीट्यूड है, ए दिख रहा है तो मैग्नीट्यूड है, सिंपल बी दिख रहा है तो मैग्नीट्यूड है, समझ में आया कि नहीं है? और उसके बाद जो अगर तुम ये अल्फ़ा निकालना चाहते हो, सिंपल अल्फ़ा निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे बताओ? बताओ। तो ये अल्फ़ा निकालना चाहते हो तो टेन अल्फ़ा नहीं निकाल दोगे? वो भी निकाल के दिखाना होगा। देखो अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे पहले यहाँ पे लाइन पाड़ने दो यार एक, ठीक है, हटाओ। यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं पहले बताओ, ठीक है? तो देखो ये अल्फ़ा निकालोगे तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा ले लोगे, टेन अल्फ़ा इजकल टू पी बटा बी होता है, तो पी का मान कितना है, ये बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। कोई पूछेगा ए बी क्या है? ए बी देखो इसी मैग्नीट्यूड को ए बी अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो ये तुम्हारा आ गया दूसरा, आया कि नहीं है? इसको कॉपी पेस्ट करने दो, नहीं हो रहा है, इंसर्ट कर लेने दो, उससे अच्छा है भाई। तो ये तुम्हारा ये हो गया डायरेक्शन, ये तुम्हारा हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट का एंगल हो गया अल्फ़ा, और ये तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं है ये बताओ? समझ में आया कि नहीं है? तो पेज है कोई एक्स्ट्रा? ये तो एग्जांपल आ गया, तुम्हें समरी भी तो देना होगा, समरी भी तो देना होगा, रुको समरी एक पेज बनाने दो। एक पेज कहाँ से, ये चलो यहाँ समरी लिख देता हूँ यार, इसको इधर सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है भाई। इसको इधर लो, इसको लो, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा कर दो और कलर अपना फेवरेट वाला डाल दो, ये ठीक है। देखो समरी की अगर बात करें, सिंपल सा बात है, समरी की बात अपना करें तो, कि अगर हमें समरी की बात करते हैं तो देखो अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है या डायरेक्शन निकालना है, एंगल बोलो डायरेक्शन बोलो, तो हमें सिंपल सा बात है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब मैग्नीट्यूड लेंगे सिंपल, तो मैग्नीट्यूड नहीं है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, मैं उसे डिनोट नहीं कर रहा हूँ। और उसका डायरेक्शन बोलो या तो एंगल बोलो, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। देख लो इधर, सही है ना? चलो सही है। तो ये तुम्हारा समरी हो गया, ये तुम्हारा समरी हो गया, समझ में है कि नहीं है? ये तुम्हारा समरी हो गया भाई। कलर डालो अपना फेवरेट, इसका कलर चेंज करो यार, ये कलर का हेला वो ले रहे हैं, इसको हल्का फिल्का डालता दो आराम से, ठीक है। तो ये हमारा समरी हो गया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। डेरिवेशन देख लो एकदम, डेरिवेशन अगर समझो, डेरिवेशन समझना इंपॉर्टेंट है, समझ में है कि नहीं है? तो कैसे मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अल्फा निकालो या तो एंगल निकालो, उसका रिजल्टेंट का एंगल कितना है, तो बी साइन थीटा बटा ए बी कॉस थीटा। कहाँ से है? एकदम डेरिवेशन से देखे, समझ में है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा बात है, आ जाओ एग्जाम्पल 1 लेते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के सिंपल सा बात है। देखो इसका भी वैल्यू 5 न्यूटन है, इसका वैल्यू 5 न्यूटन है, इसका रिजल्टेंट बनाओ। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सिंपल, तो ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर करेंगे, सिंपल सा बात है। तो मान लो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपल अब फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाओ, कितना होगा, ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन,
5 का स्क्वायर प्लस दूसरे का 5 का स्क्वायर, ये 5 नहीं है भाई 5 है, प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ए का मान भी 5 है, बी का मान भी 5 है, कॉस थीटा। थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये देखो कॉस थीटा, सिंपल से बताओ पहले थीटा बताओ कितना है, थीटा बताओ सिंपल, पहले तुम बताओ। देखो ये ए बी के निकालना है, ये सीधा है ये भी सीधा है, सिंपल से बात है। तो देखो इसके बीच का एंगल जो थीटा है ना 0 डिग्री है, समझ रहे हो, 0 डिग्री है, 0 डिग्री, समझे, 0 डिग्री। ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है तो इनके बीच आएगा थीटा एंगल कितना है 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे लिखो तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 25 दूनी 50, और कॉस 0 का मान तो 1 हो गया, सिंपल। तो रूट अंडर, तो उसका लगाओ कितना 25 दूनी, ये 25 25 50 50 50 100, रूट अंडर 100। मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, आया कि नहीं है। अब वही चीज़ है, एक बॉक्स रखा हुआ था, समझो, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, तुम और तुम्हारे भाई, तुम और तुम्हारे भाई, इधर भी ई भी कह रहा है कि ये चिंटू हो गया 5 न्यूटन लगा रहा है, पिंटू हो गया, तुम भी 5 न्यूटन लगा, टोटल ये बताओ टोटल फोर्स कितना होगा, तुमको भी पता है कि नहीं। दोनों आदमी इधर 5 न्यूटन से खींच रहे हैं तो 10 न्यूटन आएगा, तुम ही बताओ। 5 + 5 5 + 5 ये 10 न्यूटन है। यहाँ देखो फॉर्मूला से 10 न्यूटन आया कि नहीं है, ये बताओ, आया कि नहीं है, बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हो, बोलो, आया कि नहीं है। तो समझ में आया, तो ये फॉर्मूला मस्त है भाई, एकदम मस्त, एकदम एंगल याद करो, सिंपल। और बोले tan अल्फा कितना होगा, सिंपल से बताए तो निकाल दो, tan अल्फा निकालो, एंगल बताओ रिजल्टेंट का, तो tan अल्फा इजकल टू बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा, तो थीटा का मान तुम्हारा 0 है, तो बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, सिंपल। तो थीटा सिंपल से थीटा का मान 0 है, तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 बटा कुछ भी लिखा हो उसका मान 0 ही होगा, ये कुछ भी लिखा हो आई डोंट नो, सिंपल, ऊपर 0 आ गया, ये भी मान 0 आ गया, यानी tan अल्फा तुम्हारा 0 आ गया, सिंपल सा बात है। यानी सिंपल सा बात है, जो रिजल्टेंट भी आएगा, रिजल्टेंट का भी एंगल अगर ये ऐसे है ये भी ऐसे है, तो रिजल्टेंट भी ऐसे ही आएगा 10 न्यूटन, ये अपना रिजल्टेंट होगा। देखो एंगल 0 है कि नहीं है, 0 है कि नहीं है। तो देखो ये हम लोग थ्योरेटिकली, ये हमारा थ्योरेटिकली, ये सब थ्योरेटिकली कंसेप्ट है, ये हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, दोनों से हमारा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, बताओ 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 बताओ, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले ये बताओ सबसे पहले इसमें ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा, सही से बताना पहले, अगर हाँ करो बहुत पीटूंगा मैं भाई, गलत है, दोनों का इनिशियल पॉइंट मिला हुआ है भाई, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, काटा नहीं जाता लेकिन कन्वर्ट करेंगे, इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखो भाई, इंसर्ट कर लो, एक ये लगा लो, ये देखो ये वेक्टर तो वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको मोटा कर लो, और दूसरा जो वेक्टर है ये हिलेगा नहीं, हिलेगा भाई। तो जैसे ये जो वेक्टर हुआ है ना, देखो यहाँ वेक्टर होना, इसको उठा के यहाँ लाऊंगा, देखो एकदम 90 डिग्री पे बनाऊंगा, ठीक है, होगा कि नहीं हुआ कि नहीं, समझो। तो इसको यहाँ, तो इसका हेड इसका टेल देखो इधर मिला हुआ है, अब यहाँ पे ट्रेंगल ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, देखो ये कितना होता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल है। इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो देखो रिजल्टेंट ये होगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल से इनिशियल मिला, ये फाइनल मिला, ये तुम्हारा होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का कलर तनी अपना वाला फेवरेट वाला डालो, ये हो गया रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का अगर तुमको वैल्यू सब निकल है लिखेंगे, ये रिजल्टेंट हो गया। मैग्नीट्यूड बताइए, ये भी 5 न्यूटन था, ये भी 5 न्यूटन था, लीजिए ये भी 5 न्यूटन था, ये भी 5 न्यूटन था, मतलब ये 5 न्यूटन भी था, ओ भाई सीधा लिखो, ये भी 5 न्यूटन था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सिंपल, रूट अंडर ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा का मान कितना है जी, थीटा का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये जितना भी हो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये होल 0 से कुछ भी गुना करो ये 0 हो जाएगा, रूट लगा दो, 25 25 50 और 0 तो 50 हो गया, रूट अंडर 50, 50 को तुमने सॉल्व कर लो, हम वही मेथड है अपना, अरे ये तो कैमरा इधर है ना, देखो ये फिर से समझ लो, ये 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 50 25 50 25 हो गया, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है, और उसका रूट अंडर 50 हो गया, तो वही 50 को एलसीएम से तोड़ो, 2 से 25, 5 से तो 5 आ गया,
तो ये देखो इसको निकालोगे तो इधर कितना लिखोगे तो रूट अंडर 5 × 5 × 2, 5 पेयर में 5 को बाहर निकाल दो, रूट अंडर 2 न्यूटन आंसर। अब समझ में आया, रिजल्ट निकालेंगे। और कोई बोलता है कि थीटा निकाल दो तो tan अल्फ़ा भी निकाल देंगे भाई, tan अल्फ़ा इजकल टू बी, क्या होता है फार्मूला, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा। साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री है, बी का मान 5 है, तो 5 × 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, बटा ए का मान 5 ही है वो, प्लस कॉस 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो 5/5 कट गया तुम्हारा 1 आ गया, समझ कि नहीं। तो tan अल्फ़ा का मान कितना आ गया 1 आ गया, यानी 90 डिग्री। सिंपल, समझे, समझे कि नहीं समझे। tan अल्फ़ा 1 आ गया, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो tan अल्फ़ा जब 1 आ गया, सिंपल सा होता है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, यानी ये जो रिजल्टेंट बना है, ये जो एंगल यहाँ बनाएगा 45 डिग्री बनाएगा, समझ में कि नहीं है, रिजल्टेंट का एंगल tan अल्फ़ा, यही चीज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कौन एग्जाम्पल, अरे बहुत एग्जाम्पल है भाई। चलो ये अच्छा है, ये भी, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया, ये वेक्टर हो गया 5 न्यूटन लगा रहा है वेक्टर ए, ये भी वेक्टर बी हो गया, ये भी 5 न्यूटन इधर लगा रहा है, रिजल्टेंट कितना होगा आ जाओ देखते हैं, सिंपल। तो रिजल्टेंट हमें तो एक ही पता है, फार्मूला लगाओ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर का मान 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 × 5 × 5 कॉस 180 डिग्री। ये जो होल होता है ना, ये 180 डिग्री होता है कि नहीं। बाकी रूट लगा दो, अरे 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 ये तो 50 25 ये होगा 50 25 25 दूनी 50, और कॉस 180 डिग्री तुम्हारा -1 होता है, तो रूट अंडर हो गया, ये 25 25 50 और -50, तो रूट अंडर, ये तुम्हारा कितना गया 50 में 50 गया 0, सिंपल सा, तो 0, तो रिजल्टेंट का मान 0। ये तुम्हारा थ्योरेटिकली है, जो हम लोग फार्मूला लगाए थे उससे निकाले। एक और चीज़ समझ लो, सिंपल सा बताइए, ये तुम्हारा बॉक्स था, आप लगा रहे हो इधर 5 न्यूटन, आपका भाई इधर लगा रहा है 5 न्यूटन, आप ही बताओ टोटल फोर्स कितना होगा, F टोटल इजकल टू 0। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल से आया, ये तुम्हारा थ्योरेटिकल से आया, ये थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल नॉलेज आया कि नहीं आया। सिंपल, तो एक चीज़ तुम देख सकते हो, जब अगर अपोजिट होता है, सिंपल सा बात है, तो देख रहे हो यहाँ माइनस आ रहा है, cos 180 डिग्री माइनस आ रहा है, तो यहाँ से हम एक चीज़ फार्मूला यहाँ डिराइव कर सकते हैं, पता है क्या, आर का मान अगर मैग्नीट्यूड निकालो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab कॉस थीटा, है कि नहीं है, लिख सकते हैं, नहीं 2ab बस लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा का तमान -1 हो जाएगा ना, आई एम सॉरी, ये कॉस थीटा का तमान 1 हो जाएगा, समझो एक बार बता देता हूँ, वेट, देखो ये ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर हुआ, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का तो मान -1 हो गया था, 2ab हो गया, तो यहाँ से तुम अगर निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला किसका बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर थीटा, तो रिजल्टेंट का मान कितना आ रहा है, देखो ए माइनस बी सीधा आ जा रहा है, आ गया कि नहीं आ गया, कब 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 याद रखना, थीटा इजकल टू 180 डिग्री, समझ में आया, तो यानी ए माइनस बी डायरेक्ट कर दोगे 180 डिग्री है तो आ जाएगा, समझे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क दूंगा मैं, और वैसी बात है, ये तुम्हारा HW है, नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। एंगल बता देता हूँ, तुम्हारे एंगल 120 डिग्री है, बाकी अब मैं नहीं बताने वाला कि एंगल वेक्टर के बीच कितना है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है, वेक्टर बी की बात करें तो इसका भी मैग्नीट्यूड का बात करें तो 5 न्यूटन है। बाकी आपको सोल्व करना है, क्या क्या सोल्व करने का है, पहला कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, दूसरा अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल, बाकी वो जो बताएं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, समझ में आया कि नहीं है, ये बोलो, अरे ये क्या आ गया भाई, समझ में आया, तो ये आपका HW हुआ, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू का स्लाइड नहीं है क्या, 1 मिनट यार, थैंक यू बना देने दो, तुम्हारे लिए थैंक यू लिख देना दो यार, कौन सा कलर से लिखवाओगे, ये
आजा ये कलर से लिखता हूँ, एकदम हाईलाइटिंग मार कर लेता हूँ, थैंक यू लिख देता हूँ। देखो थैंक यू, अरे भाई साहब ये इतना भी नहीं चाहिए यार, इतना से काम चल जाएगा। थैंक यू। अच्छे से मेहनत करो, क्वेश्चन लगाओ, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं अभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो होमवर्क तुमको दिए गए क्वेश्चन होमवर्क सॉल्व करो और कमेंट में जवाब देना क्या आएगा, ठीक है। बाकी मैं अगर सही निकालोगे तो एकदम चबासी दूंगा कमेंट में ही भाई, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक बाय।